हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काम वासना के बारे में। ठीक है, काम वासना से अक्सर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कहते हैं कि काम वासना पर कंट्रोल नहीं किया जाता, जो कि ये सच भी है। काम वासना पर कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हम आपको बताएं कि काम वासना पर कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम काम वासना के बारे में अच्छे से जानते हो कि आखिर ये काम वासना है क्या। तो आज हम यही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतना जरूर समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमारे अंदर जो भी दिया है, कोई भी चीज बुरी नहीं है। हर एक चीज का अपना अपना एक महत्व है। ठीक है, ठीक ऐसे ही वासना भी एक तरह की भावना है। ठीक है, एक ऐसी भावना जो हमें हमेशा एक कमी का एहसास दिलाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए इंसान एक शरीर से मतलब दूसरे शरीर की तरफ आकर्षित होता रहता है, क्योंकि इंसान भी एक शरीर है। ठीक है, तो वो दूसरे शरीर की तरफ हमेशा आकर्षित होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वो भावना वाली जो कमी है वो पूरी करनी है। ठीक ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान के पास धन की कमी है, तो वो इंसान धन की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक ऐसी भावना जो कि शारीरिक लगती है, ठीक है, और उसकी पूरी करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए एक इंसान किसी इंसान के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम काम वासना के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जो काम वासना है वो शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है। अगर वो पूरी तरीके से शारीरिक होती तो कभी भी जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कभी भी इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें फोर्स नहीं करते, क्योंकि ये शारीरिक बहुत ज्यादा कम है और मानसिक बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें बार बार बोला जाता है कि हमें अपनी काम वासना पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, जो चीज शारीरिक है वो तो प्रकृति की डायरेक्ट है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसे कैसे बदल सकते हैं? जैसे कि भूख लगना, खाना खाना। देखिए, अगर हम अपने शरीर को खाना नहीं देंगे तो शरीर को हानि जरूर पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने शरीर की काम वासना की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका अपना एक उद्देश्य है। यही रीजन है कि काम वासना पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, हम इंसानों का तो मन इतना ज्यादा चंचल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि हमने तो खाने को भी मन से जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल एक शारीरिक जरूरत है, लेकिन हमने उसको मन से जोड़ दिया। इसीलिए तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आपको अपना आहार शुद्ध रखना चाहिए, अपने आहार में आप ये चीजें शामिल ना करें। लेकिन हमने मन के चलते अपने शरीर को वो सभी चीजें देनी शुरू कर दी हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसका कारण क्या है कि हमें अपना मन कंट्रोल करना ही नहीं आता। और ओशो जी का तो कहना है कि काम वासना कोई पाप नहीं है। अगर काम वासना एक पाप होता, एक बुरी चीज होती, तो हम नहीं होते, महात्मा बुद्ध नहीं होते, महावीर जी नहीं होते। ठीक है, उन्होंने जन्म लिया है, श्री कृष्ण जी, कबीर जी, ठीक है, ऐसे महान महान लोग, ऋषि मुनि, ये सब पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते अगर काम वासना एक पाप होती। तो वे कहते हैं कि काम वासना को ठीक से समझो, ये कोई पाप नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज अगर ईश्वर ने दी है वो पाप नहीं हो सकती, वो बुरी नहीं हो सकती, और इन सभी बातों से हम भी सहमत हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान देते हुए कहा था कि ये सभी सुख की चीजें ईश्वर ने मनुष्य के लिए ही बनाई है, लेकिन मनुष्य इन चीजों को जरूर भोगे, भोगी ना बन जाए। अब हम बात करेंगे कि काम वासना से कैसे बचें। ठीक है, देखिए, अगर खाली बैठे रहेंगे तो काम वासना के विचार आएंगे, गलत विचार भी आएंगे, काम वासना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा? हमें बिजी रहना होगा। और बिजी कहाँ रहना होगा? एक सार्थक काम में, एक ऊंचे काम में। कोई भी एक ऐसा ऊंचा लक्ष्य बनाओ, एक ऐसा काम करो जिसमें आपकी पूरी ऊर्जा लग जाए। ठीक है, पूरी अच्छे से, जिसमें या वो काम जन कल्याण का हो, आपका कोई सार्थक काम हो,
तो जिसमें आपके मन को फ्री रहने की कोई अनुमति ही ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो कुछ सार्थक काम करने के लिए ही लिया है, तो अपनी ऊर्जा पूरी तरीके से उस सार्थक काम में लगा दो। आपकी काम वासना को समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको परेशान करने का। हाँ, एक बात हम आपको और को बता दें कि जैसे ही आप हल्का सा फ्री हुए, काम वासना एकदम से एंट्री कर जाएगी, दस्तक दे देगी, ठीक है। वो कहेगी मैं आ गई हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बिजी हुए थे काम को करने में, ठीक है। आपने उससे पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन वो तो ताव लगाकर बैठी है। जैसे ही आप फ्री होंगे वो आपके माइंड में आएगी, ठीक है, वो कहेगी मैं आ गई। अब आप क्या करेंगे? आप उसे फिर से क्या कहो कि अभी मैं बिजी हूं, अपने आप को फिर से काम में लगाओ, ठीक है, और उसको बोलो बाद में आना, अभी तो मैं बिजी हूं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगी? ठीक है, क्योंकि आपने स्वीकार नहीं किया तो उसे बाद में आना पड़ेगा। अब आप अपने आप को फिर से काम में लगा दो, डेली आप ये प्रयास करो अपना, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे ही आप महीने में 10 दिन में आप हल्का सा फ्री हुए, वो फिर से आ धमकेगी, ठीक है। आपको उसको ऐसे ही टालते रहना है कि अभी नहीं कल, कल नहीं परसों, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाते जाओ। रात को आप इतना थक जाने चाहिए, आपका शरीर थक जाना चाहिए कि आप बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चले जाओ, ठीक है। आपके पास इतनी ऊर्जा ही ना बचे कि आपको काम वासना के बारे में ख्याल करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम वासना से बच सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक चीज लगती है कि काम वासना जब आती है, हैवी होती है, तो किसी काम पर ध्यान लगेगा कैसे? काम पर तो ध्यान लगता ही नहीं है, तो काम करेंगे कैसे, ठीक है। तो काम वासना ही इतनी हैवी होती है, इतना तोड़ के अंदर से रख देती है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आप एक चीज बताइए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप काम वासना में लिप्त है, आपके पास अच्छे अच्छे, क्या बोल सकते हैं कि बहुत घटिया घटिया विचार आ रहे हैं, ठीक है, आप उसमें लिप्त हो रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, असंभव है कंट्रोल करना, पॉसिबल नहीं है, कहने की बातें हैं ये सब। लेकिन अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाए, फन उठा के खड़ा है आपके सामने, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, ठीक है। अब आप महसूस कीजिए, ठीक है, कि अब आपकी काम वासना के क्या हाल है, जिनके बारे में आप लगातार विचार कर रहे थे, लगातार गंदे गंदे सपने ले रहे थे, ठीक है। अब क्या विचार हैं आपके काम, उसके काम वासना के, है ना। अब क्या होगा? जहां तक मुझे लगता है कि अब हमारा मन पूरा का पूरा, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा किस पर चली गई? उस सांप पर, कि मैं उससे कैसे बचूं। समझ आया? क्या अभी भी हमारी ऊर्जा या हमारा ध्यान काम वासना पर होगा? नहीं। अब हमारा ध्यान होगा कि हाँ, इस सांप से मैं कैसे बचूं, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो हो सकता है वो डस भी ले, है ना। तो क्या होगा कि हमारा ध्यान वहां से हट गया और काम वासना हो गई फुर। सेम ऐसे ही, क्योंकि हमारी ऊर्जा बीजी हो गई उस शरीर को बचाने में उस सांप से, इसलिए उस ऊर्जा को समय ही नहीं मिला काम वासना के बारे में सोचने का, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम अपने आप को एक सार्थक काम में 100% लगाकर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो काम वासना के विचारों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हल्का सा फ्री होंगे, काम वासना बार बार वार करती है, उसे हमने क्या कहना है हमेशा कि मैं अभी बिजी हूं, बाद में सोचेंगे, ठीक है। काम वासना आपकी चली जाएगी, आप अपने आप को बिजी कर दो अपने एक सार्थक अच्छे ऊंचे काम में, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे इंद्रियों का बार बार आना, मन का आउट ऑफ कंट्रोल होना होता है ना, सेम ऐसे ही कामना भी बार बार आती रहती है। यही कारण है कि सालों से ऋषि मुनि तपस्या करते थे और किसी भी कारण से उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, क्योंकि जैसा ही उनका ध्यान थोड़ा सा भंग कर दिया, किसी ने हट गया, और क्या होता था, काम वासना एंट्री कर जाती थी। तो हमें इसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, ठीक है। ये जरूर नियंत्रित होती है, जरूर कंट्रोल होती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका कोई ऊंचा लक्ष्य होगा, कोई अच्छा काम होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का प्रयास करते रहना है। और दूसरी चीज, आपको ऐसी चीजें छोड़नी है, आपको मोबाइल फोन में अपने ऐसी चीजें देखनी बंद करनी है जो कि आपको
गलत डायरेक्शन में आपके दिमाग को, आपकी ऊर्जा को ले जाएं। ठीक है, हमेशा ऐसी चीजें आप देखें, ईश्वर के प्रति देखें, ठीक है, ध्यान लगाएं, इन सब चीजों को आप देखें ताकि आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिविटी की तरफ जाए। ठीक है, आप अपने आहार में गलत चीजें ना खाएं। ठीक है, मांस मच्छी इस तरह की चीजें आप अपने आहार में ना लें, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर और हाँ, इसके अलावा हम ये कहेंगे गलत संगति ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी संगति कुछ गलत लोगों से है जो आपको ऊंचा उठाने में तो मदद नहीं कर रहे बल्कि नीचा गिराने में मदद कर रहे हैं, तो बेझिझक होकर उनकी संगति आप छोड़ दें। ठीक है, ध्यान रखें इस जीवन में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। ठीक है, तो इन चक्रों में ना पड़े, अपने आप को संवारने में पड़ जाए। ठीक है, जब तक हम काम वासना का पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ईश्वर की ओर भी नहीं बढ़ सकते। इस चीज का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। काम वासना ईश्वर के रास्ते पे जाने के लिए एक रुकावट बनती है। ठीक है, इसको हमें समझना है, ये पूरी तरीके से शारीरिक नहीं है, मानसिक है। ठीक है, ये चीज हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और मानसिक है इसीलिए बड़े बड़े लोग हमें बार बार कहते हैं कि इस पर नियंत्रण करना सीख लो, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लो। वो लोग हम सभी लोगों के बारे में भला सोचते हैं, चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें और हमें इस बात का समर्थन भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।